मेन टास्क था टू कैप्चर हिली। ईस्टर्न थर्स्ट और वेस्टर्न थर्स्ट आपको 3-4 बड़ा रिवर क्रॉस करना पड़ेगा। गैप कैसे नापेंगे? नीचे जाएंगे, डेब्रिस पड़ी है जो डिमोलिश हुआ है, उसकी आवाज़ से फार विंड पे आदमी बैठा हुआ है तो वो हमें निशाना बना देगा। हमारा एम था कि इसको कट ऑफ कर दिया जाए, नॉर्थ को नॉर्थ में रहने दिया जाए, साउथ को साउथ में दिया जाए। उसके लिए आपको ब्रिजेस वगैरह, ट्रैक्स वगैरह ऐसी चीज़ें बनानी पड़ेंगी ताकि आपके जो फाइटिंग ट्रुप्स हैं वो आगे बढ़ सकें, एनिमी को सरप्राइज़ दे सकें। चार 400 किलोमीटर रोड, ये समझ लो कि आप दिल्ली से जलंधर तक रोड क्लियर करना है, विच वर नॉट ए स्मॉल टास्क। दुश्मन आपको साइड करके रख के आपको कैप्चर नहीं कर रहा है, लेकिन दुश्मन आपका पीछे पहुंच गया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय। 1971 के जिस युद्ध में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, वो युद्ध वैसे तो कई मोर्चे पर लड़ा गया, लेकिन 71 का जिक्र हिली के बगैर अधूरा रह जाता है। जी हां, हिली का जिक्र इसलिए क्योंकि हिली की जंग सबसे मुश्किल जंग थी। ये वो इलाका था जहां दुश्मन पर पहले वार करना था, यहां दुश्मन तैयार बैठा था और इसीलिए यहां जंग सबसे लंबी चली और खून भी सबसे ज्यादा बहा। दुश्मन का वो इलाका जहां धावा बोलने के लिए सड़क का इस्तेमाल नहीं करना था, क्योंकि सड़क के रास्ते पर दुश्मन सैनिक पहले से घात लगाकर बैठे थे। नदियों के रास्ते से जाते तो कैसे, क्योंकि नदियों पर बने पुल को खुद दुश्मन ध्वस्त कर चुका था ताकि हिंदुस्तान की सेना उसकी ओर ना आ सके। इसीलिए युद्ध के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि दुश्मन तक पहुंचने के लिए एक एक कदम का रास्ता खुद भारतीय सेना को तैयार करना था। कंपनी कमांडर मेजर सोल थे, निर्मल सिंह सोल, उनकी कंपनी ड्रैग स्पोर्ट में थी। इनका काम था कि जितने भी माइन उधर लगी हैं क्लियर करना, ट्रैक बनाना, डिफेंसिव पोजीशन लेना, ब्रिज बनाना, कोई भी उनकी जो ऑपरेशन प्लान थी उनमें अपनी इंजीनियर प्लान फिट करनी ताकि उनको कोई भी दिक्कत ना हो अपने ऑब्जेक्टिव तक जाने तक, उसको क्लियर करना। ये जो पूरा एरिया है ये दिनाजपुर, रंगपुर, हिली, बोगरा, ये सारा एरिया जो नॉर्थ वेस्ट पोर्शन में पड़ता है बांग्लादेश के, और इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक डिवीज़न को दी गई थी टू क्लियर द एनिमी फ्रॉम हियर। हिली पर हमला आसान नहीं था। पाकिस्तान की सेना यहाँ कई मोर्चों पर कमान संभाले 2400 घंटे अलर्ट पर थी। सैनिकों की संख्या के मामले में भी पाकिस्तानी फौज भारतीय सेना पर भारी थी, लेकिन इतिहास इस युद्ध में पाक सैनिकों की संख्या के मुकाबले भारतीय सेना के साहस और शौर्य की गाथा लिखने को तैयार बैठा था। रात को 2 बजे अटैक होना था, क्यों हम कुछ टैंक वो पानी में फंस गए। जो धान पैडी था वो काटा नहीं था, क्यों उधर भी फौज आए इधर भी फौज आए, इसीलिए वो नो-मैन्स लैंड में गिर गया। तो वो पैडी फील्ड का अंदर कुछ पानी था और उसमें 2-4 फायर सपोर्ट के लिए जो टैंक था वो फंस गए। PT-76 टैंक कुछ यूज़ हुआ था, हल्का टैंक है, क्यों बांग्लादेश लड़ाई का मतलब सिर्फ पानी और पानी और पानी, इसीलिए हम लोग का इंजीनियर्स का इतना महत्व था ये लड़ाई में। जब हम पहले करतोया रिवर पे 160 फुट ब्रिज बनाया हमने बेली, देखने की बात है कि उस वक्त जवानों में इतना जोश था। मेरा कहने की ज़रूरत थी एज ए कंपनी कमांडर कि ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, इतना फ्लोट बनेंगे, इतने पेज बनेगा, इतना गैप है। बच्चों ने, जवानों ने उस वक्त फटाफट उस कंधे पे उठा के भाग के बनाया ब्रिज। वो इसी तरह से हम उसको करीब 6 घंटे बना सके, विच इज़ वेरी बिग अचीवमेंट। उस वक्त इंडियन आर्मी चीफ सैम मानेकशॉ चाहते थे
कि भारतीय फौज का किसी भी तरह से हिली पर कब्जा हो जाए, क्योंकि हिली आगे की लड़ाई के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम पॉइंट था। और हमारा मेन टास्क था टू कैप्चर हिली। हिली क्यों इम्पोर्टेंट था? क्योंकि हिली जो है ऐसी जगह में सिचुएटेड है, अगर हम उसके ईस्ट में जाएं तो गायबंदा में जाके ये लाइन अगर ज्वाइन करें तो जो पाकिस्तान की फोर्सेस नॉर्थ और साउथ में डिवाइड हो जाती हैं, कट ऑफ हो जाती हैं। हमारा एम था कि इसको कट ऑफ कर दिया जाए, नॉर्थ को नॉर्थ में रहने दिया जाए, साउथ को साउथ में जाए, और उधर से फिर बोगड़ा आके उधर से फिर कॉन्सेंट्रेटेड अटैक टुवर्ड ढाका किया जाए। हिली पूर्वी पाकिस्तान में था, जिसका कुछ हिस्सा भारत में और कुछ हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान से लगता था, और इसके बीच से गुजरती थी एक रेलवे लाइन। अगर हिली पर भारतीय फौज का कब्जा हो जाता तो उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से में मौजूद पाकिस्तान की फौज दो हिस्सों में बट जाती। हिली की इम्पोर्टेंस इसलिए है कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पड़ता है। इधर जितनी भी ट्रूप्स डिप्लॉयड थी आर्मी पाकिस्तान की, ये कट ऑफ हो जाती हैं इधर से, वो इधर आ जाएंगे, इधर आपस में सपोर्ट नहीं कर सकते, तो आप इनको घेर लिया, इसका मतलब आपने इनको घेर लिया, अभी जा नहीं सकते कहीं। और ऊपर चाइना था, तो हम कहते थे कि जल्दी से जल्दी कैप्चर करें, इनको ख़त्म करें, इनको अलग ख़त्म करें, इनको अलग ख़त्म करें, ताकि एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर सकें। इस हमले की तारीख तय हुई 1971 के औपचारिक युद्ध से करीब 10 दिन पहले, यानी 22 नवंबर को, जबकि युद्ध की कमान सौंपी गई 20 इंडियन माउंटेन डिवीजन को, जिसका नेतृत्व कर रहे थे मेजर जनरल लक्ष्मण सिंह। इस यूनिट को सेना के 66 ब्रिगेड, 165 ब्रिगेड और 202 ब्रिगेड और 340 ब्रिगेड को मिलाकर बनाया गया था। ये सभी इन्फेंट्री यूनिट्स थी। इस यूनिट की मदद के लिए 471 इंजीनियर ब्रिगेड को लगाया गया, जो कि पुल के निर्माण से लेकर दूसरे लॉजिस्टिक सपोर्ट देने वाले थे। इस यूनिट में 3 आर्म्ड ब्रिगेड और आर्टिलरी ब्रिगेड को भी लगाया गया था, जो तोपखानों की मदद से सेना को आगे बढ़ने में मदद करने वाली थी। तो ब्रिज के लिए हम वहाँ पे अपना अफसर भेजा, नक्की किया, और करीब 120 फीट गैप था वहाँ पर। अप्रोचेज भी थी वहाँ पर, हाई बैंक से, क्योंकि तो हम लोगों ने अप्रोचेज ठीक करेंगे, स्लो पूरा दिया उनको गाड़ियों को जाने के लिए, और साथ में हमने वहाँ पे पहला क्रुपमा ब्रिज लॉन्च किया। ये हमने करीब 6 घंटे में क्रुपमा ब्रिज लॉन्च कर दिया, और जितने भी एनिमी की जो आर्टिलरी की, जो इन्फेंट्री की गन्स वगैरह थी, व्हीकल्स थी, हैवी व्हीकल्स थी, वो उसमें थी। भारतीय फौज के सामने 3 बड़ी चुनौतियां थी। एक तो उनके लिए ये इलाका नया था, जबकि पाकिस्तानी फौज इस इलाके से अच्छी तरह से वाकिफ थी। दूसरी चुनौती थी रास्ते की, जिस पर पाक फौज ने जगह जगह लैंडमाइंस बिछा रखे थे, ताकि भारतीय फौज को आगे बढ़ने से रोका जा सके। और तीसरी बड़ी चुनौती थी दलदली रास्ते और नदियां, जिस पर टेम्परेरी पुल बनाकर भारतीय फौज को आगे बढ़ना था। पहला हमारा 3 टन था, उसका ड्राइवर एक ASC ड्राइवर था, वो भी इसी तरह से खेत में फैल गया था। लकली अनलकली उसका जब वो उठा वहाँ से, और एक पाँव रखा, इतने में माइन ब्लास्ट हो गई, और उसका पाँव जो है वो हवा में डैंगल कर रहा था, लटक रहा था। और उसको जाना, अब सवाल ये उठता है कि ये माइन फील्ड है या क्या है। अब वहाँ जाना, वहाँ तक जाना अगेन किसी और के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। पाकिस्तानी सेना ने हिली तक पहुंचने वाले तमाम रास्तों को माइन से पाट दिया था। मकसद ये था कि भारतीय सैनिक वहां तक न पहुंच सके। तमाम ऐसी जगह पर पाकिस्तानी सैनिक ऑटोमेटिक गन के साथ तैनात कर दिए गए थे। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हिली तक पहुंचना मौत को गले लगाने के जैसा था। लेकिन 22 नवंबर की रात भारतीय सेना का जो दस्ता हिली की ओर बढ़ रहा था, वो जैसे ये पहले ही ठान चुका था कि हिली से पाक फौज को हिलाए बिना डिगेंगे नहीं। के इधर उधर मायने बिखरी हुई थी, वो भी ट्रैप थे, सब निकाले। 400 किलोमीटर रोड, ये समझ लो कि आप दिल्ली से जलंधर तक रोड क्लियर करना है, विच वर नॉट ए स्मॉल टास्क। हमले की पहली कोशिश में भारतीय सेना कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि भारतीय फौज के आगे बढ़ते ही पाकिस्तानी गोले बरसने शुरू हो गए। जिसमें देखते ही देखते करीब 60 से ज्यादा भारतीय युद्धवीर वीर गति को प्राप्त हो गए।
इसके बाद इंडियन आर्मी ने अपनी रणनीति बदली और फिर प्लान ये बना कि हिली को बाईपास कर पाकिस्तानी बलों के पीछे ठिकाना बनाया जाए। ऐसा करके भारतीय फौज पाकिस्तान की सेना पर एक साथ 2 ओर से हमला कर सकती थी, लेकिन दूसरे रास्तों पर बढ़ना बड़ी चुनौती थी। फुलवारी की अहम रेलवे लाइन के पास जब भारतीय फौज पहुंची तो देखा कि पाकिस्तानियों ने पूरी की पूरी रेलवे लाइन उड़ा दी है। दलदली जमीन के रास्ते आगे बढ़ते हुए भारतीय सेना की मशीनरी जमीन में धंस रही थी। रात को 2 बजे अटैक होना था, क्यों हम कुछ टैंक वो पानी में फंस गए। जो धान पैडी था वो काटा नहीं था, क्यों उधर भी फौज आए इधर भी फौज आए, इसीलिए वो नो मैन्स लैंड में गिर गया। तो वो पैडी फील्ड का अंदर कुछ पानी था और उसमें 2-4 फायर सपोर्ट के लिए जो टैंक था वो फंस गए। PT-76 टैंक कुछ यूज़ हुआ था, हल्का टैंक है। क्यों बांग्लादेश लड़ाई का मतलब सिर्फ पानी और पानी और पानी, इसीलिए हम लोग का इंजीनियर्स का इतना महत्व था ये लड़ाई में। सेना के इंजीनियर की मदद से महज 48 घंटे के अंदर रेलवे ट्रैक को मोटर चलने लायक सड़क में तब्दील किया गया और जब जब उस सड़क से भारतीय तोपें दुश्मन के इलाके में पहुंची तो यकीनन पाकिस्तानी सैनिक दंग रह गए। जो वो नॉर्थ का जो सबसे सख्त लड़ाई हुआ था, जिसको बोलता है बैटल ऑफ हिली, बोगड़ा कैप्चर करने के लिए, उसका नेतृत्व तो ऊपर से दिया था मेजर जनरल लक्ष्मण सिंह। और ये लड़ाई इतना फेमस इसलिए हो गया कि पाकिस्तान का साइड में भी एक जाबाज ब्रिगेडियर साहब था, ब्रिगेडियर तजमुल बोल के, उन्होंने लड़ाई जारी रहा मेरा ख्याल 11 दिन तक। वो उन्होंने उसको पूरा घेर लिया था, तब भी उन्होंने लड़ाई जारी रखा। हिली के मोर्चे पर उस वक्त पाकिस्तान के ब्रिगेडियर रैंक के अफसर तजम्बुल हुसैन मलिक पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। पाकिस्तानी सैनिकों ने जब वायरलेस में ब्रिगेडियर मलिक को इस हमले की सूचना दी तो उन्हें पहले तो यकीन ही नहीं हुआ कि भारतीय फौज हिली तक पहुंच गई। तो दुश्मन आ रहा है, आपको ऊपर दुश्मन आपको साइड करके रख के आपको कैप्चर नहीं कर रहा है, लेकिन दुश्मन आपका पीछे पहुंच गया, पीछे पहुंच के आगे बढ़ रहा है। आप जब जानते हो कि हमारा एस्केप रूट खत्म हो गया, हम भागे तो भागे कहाँ, सामने जाएंगे तो दुश्मन पीछे भी नहीं जा सकता है, दुश्मन पीछे भी चला गया, देन यू आर इन टोटल पैनिक एंड डिस्पोंडेंस। ऐसा ही हालत किया था हम लोगों ने। क्योंकि दलदली जमीन और लैंडमाइन से होकर भारतीय फौज का वहां पैदल पहुंचना तक मुमकिन नहीं था। ऐसे में तोप पर वहां पहुंच जाना पाकिस्तानी फौज के लिए यकीन से परे था। तो एक तरीका अपनाया जिसको कहते हैं रशिंग टॉरेंट्स। उसमें क्या है कि आप एनिमी को सीधा अटैक नहीं करते, आप लेफ्ट राइट से जाके पीछे बैठ जाते हैं, उसके लाइन ऑफ कम्युनिकेशन कट ऑफ कर देते हैं। लेकिन ये तब पॉसिबल है अगर आपके पास इंजीनियरिंग रिसोर्सेज हैं जो आपको क्रॉस कंट्री मूवमेंट में मूव करने के लिए मदद करें, क्योंकि क्रॉस कंट्री में आपके गन्स जाने हैं, एम्यूनिशन जाना है, टैंक जाने हैं, राशन जाना है, गाड़ियाँ जानी हैं, तो उनको जितनी देर तक मेंटेन नहीं होगा तो पीछे फौज जाके क्या करेगी। हिली तक पहुंचना ही जैसे आधी जंग जीतने जैसा था, लेकिन असली जंग अब शुरू होने वाली थी। एक तरफ भारतीय फौज और दूसरी ओर संख्या में करीब 3 गुना पाकिस्तानी फौज। तो ये बड़ा स्ट्रांगली हेल्ड था। मैंने तो जब ये वॉर ख़त्म हो गई, कैप्चर कर लिया हमने, मैंने जाकर देखा है, मैं कहता हूँ एक इसकी जो उन्होंने डिफेंसेस बनाई हैं एक बहुत ही अच्छी बनाई हैं, और उससे बढ़िया मैंने नहीं देखा कभी। ये यूटिलाइज द ग्राउंड सो वेल, और लोकल रिसोर्सेज, रेलवे के स्लीपर लाइनें, और ये वो सब उन्होंने इतनी अच्छी तरह से यूज़ करी, कम्युनिकेशन ट्रेंच बनाई हैं और ऐसा स्ट्रॉन्ग बना दिया कि उसको कैप्चर करना आसान नहीं था। तो इसलिए हम जो 22 नवंबर को, हम जब बोलना 22 23 नवंबर को अटैक किया, ये जाके क्लियर हुआ 10 अक्टूबर को, वो भी तब जब हमने पीछे जाके अपने ब्लॉक लगाए। पाकिस्तानी फौज ने इलाके पर अपना कब्जा बनाए रखने के लिए पूरी ताकत लगा दी। दिन में मोर्टार से हमले किए जाते
और रात का अंधेरा होते ही तोपखानों के मुंह खोल दिए जाते। लेकिन भारतीय फौज टस से मस नहीं हुई। ये भारतीय फौज का साहस और शौर्य ही था जो अपनी आंखों के सामने साथी जवानों का बलिदान देखने के बावजूद उनका हौसला डिगा नहीं और फिर धीरे धीरे भारत ने एक के बाद एक कई मोर्चों पर अपनी बढ़त बनानी शुरू कर दी। 10 और 11 दिसंबर तक भारतीय फौज मोरपारा, नोआपारा, चांदीपुर, दंगापारा और हकीमपुर जैसे सरहदी इलाकों से पाकिस्तानी सैनिकों को ढकेल चुकी थी। हिल्ली एक ऐसा स्ट्रॉन्गली हेल्ड है जो हमने क्लियर किया, बाकियों को बाईपास किया। या सिलेट था ईस्टर्न कमांड में। तो मेन बैटल जो थी हिल्ली में थी जिसमें मैक्सिमम कैजुअलिटी हुई है, और ये हम तब सक्सेसफुल हुए जब हम इन्हों को जाके पीछे से सराउंड किया, तब ये निकले उधर से। अदरवाइज दे वर वेरी वेल प्रिपेयर्ड, और शायद अगर कुछ दिन और भी लड़ लेते, लेकिन जब इनको सराउंड कर लिया गया, इनके सारे सप्लाई रूट काट दिए गए, तो शायद विड्रॉ कर गए। हिली की जंग में भारतीय सेना के 8 गार्ड्स ने दुश्मन के 6 ठिकानों पर कब्जा जमाया। 8 गार्ड्स के जाबाजों ने हैंड टू हैंड लड़ाई भी लड़ी। 1971 की इस जंग में पराक्रम दिखाने वाली इस बटालियन को 3 महावीर चक्र, 2 वीर चक्र और 1 सेना मेडल से नवाजा गया। हिली पर कब्जे को लेकर युद्ध 22-23 नवंबर की रात को शुरू हुआ था और कभी 2.5 हफ्ते बाद पूरा हिली पाकिस्तान की फौज से मुक्त हो गया। इस युद्ध में भारत के जो जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे, उनके शव अब भी युद्ध भूमि में थे, जिन्हें लैंड माइंस के बीच से निकालने के लिए एक टुकड़ी का अलग से गठन किया गया था, जो कई दिनों तक पूरे इलाके में लैंड माइंस को हटाने का काम करने में लगी रही थी। हिली की जंग के दौरान ही ईस्टर्न फ्रंट पर गंगा सागर को दुश्मन सेना से मुक्त कराने के लिए अखौरा में जंग लड़ी गई, जिसमें 14 गार्ड्स के लांस नायक एल्बर्ट एक्का ने पहले दुश्मन के बंकरों को ध्वस्त किया और फिर अपनी संगीन से दुश्मन सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया। शूरवीर अल्बर्ट एक्का का ये विजय अभियान उनके सर्वोच्च बलिदान देने तक लगातार जारी रहा और अखौरा पर कब्जा जमाने में सेना कामयाब रही। असाधारण पराक्रम से दुश्मन के दांत खट्टे करने वाले एल्बर्ट एक्का को सेना के सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। टैंक फंस गया था, उसीलिए कुछ टाइम खराब हुआ और एल्बर्ट एक्का ने इतना बहादुरी दिखाया, उसका 2 ग्रेनेड मार के जिधर से पाकिस्तान का वो HMG 25 फ्रंटियर फोर्स बोल के पाकिस्तान का एक इन्फेंट्री बटालियन था, वो थे उधर करके उसको 2 LMG को एक साथ साइलेंस करके उनको कैप्चर करने का मदद किया लैंस नायक एल्बर्ट एक्का। हिली की ये जंग 20 दिनों से ज्यादा लड़ी गई। 16 दिसंबर 1971 को जब पाकिस्तानी फौज ने ढाका में सरेंडर कर दिया, तब भी यहाँ की जंग लगातार उसी तरीके से जारी रही। अगले एपिसोड में 1971 की जंग का एक नया मोर्चा आपको दिखाएंगे, जिसने पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बनने की राह तय की थी। लेकिन मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन। नमस्कार।